हिंदू धर्म में दान को सबसे बड़ा पुण्य कर्म माना गया है। लेकिन क्या होगा अगर दान ही आपके जीवन में विपत्ति लाने लगे? क्या हर वस्तु दान के योग्य होती है? क्या दान करते समय हमारी भावना, स्थिति और वस्तु की प्रकृति का ध्यान रखना जरूरी है? यही प्रश्न नारद मुनि के मन में उठा और वे इसका उत्तर जानने के लिए भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे। नारद मुनि ने भगवान कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, आपने दान के महत्व पर तो बहुत बातें की हैं, परंतु यह भी सुना है कि कुछ चीजें दान करने से दरिद्रता आती है। क्या यह सच है? भगवान कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हाँ नारद, यह सत्य है। दान शुभ फल तभी देता है जब वह सही भावना और सही वस्तु के साथ किया जाए। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका दान करना भयंकर गरीबी का कारण बनता है। मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से इसे समझाऊंगा। नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है ट्रूथ एंड फैक्ट SJ पर, जहां हम आपको प्रेरणादायक कहानियों और धर्म से जुड़ी गहराइयों तक लेकर चलते हैं। हमारे साथ जुड़ें और जानें जीवन को बेहतर बनाने के अनमोल संदेश। अब कहानी शुरू होती है। तो आइए आज हम सुनते हैं एक ऐसी प्रेरणादायक कथा जो भगवान कृष्ण और नारद मुनि के संवाद से शुरू होती है और हमें दान का सही महत्व सिखाती है। चंपावती नगर में धर्मदास नामक एक धनी व्यापारी रहता था। उसके पास अकूत संपत्ति, बड़े बड़े व्यापार और विशाल हवेली थी। धर्मदास का परिवार धार्मिक प्रवृत्ति का था। उसकी पत्नी सत्यवती और 2 पुत्र अर्जुन और विभव हमेशा पूजा पाठ और दान पुण्य में रुचि रखते थे। धर्मदास का नियम था कि हर शुक्रवार को गरीबों को दान दिया जाए। लोग उनके घर के बाहर कतार में खड़े रहते थे। परिवार की यह प्रतिष्ठा पूरे नगर में फैली हुई थी। समृद्धि के इस जीवन में अचानक बदलाव तब आया जब परिवार ने कुछ ऐसी गलतियां की जिनका उन्हें आभास भी नहीं था। पहली गलती, बासी अन्न का दान। एक दिन सत्यवती ने देखा कि रसोई में कुछ भोजन बचा हुआ था। वह सोचने लगी कि इसे फेंकना उचित नहीं होगा। उन्होंने इसे गरीबों में बांटने का निर्णय लिया। गरीबों ने यह भोजन ग्रहण तो किया, लेकिन बासी अन्न पचाने में उन्हें कठिनाई हुई। कुछ बीमार पड़ गए और नगर में चर्चा होने लगी कि धर्मदास का परिवार खराब भोजन का दान करता है। भगवान कृष्ण ने नारद से कहा, नारद, भोजन का दान सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, लेकिन यदि वह भोजन शुद्ध और ताजा न हो तो वह व्यक्ति के जीवन में दरिद्रता और अपयश लाता है। धर्मदास की यह पहली गलती थी। दूसरी गलती, पुराने कपड़ों का दान। एक बार सत्यवती ने अपने पुराने और फटे हुए कपड़े गरीबों में बांट दिए। उन्होंने सोचा कि यह उनके काम आएंगे। जिन गरीबों ने ये कपड़े लिए वे उनसे संतुष्ट नहीं थे। वे यह सोचने लगे कि धर्मदास का परिवार उन्हें बेकार चीजें दान कर रहा है। धीरे धीरे नगर में उनकी प्रतिष्ठा कम होने लगी। कृष्ण जी ने कहा, दान का उद्देश्य दूसरों की सहायता करना है, न कि उनका अपमान करना। पुराने और फटे कपड़े देना अशुभ है। यह व्यक्ति के पुण्य को समाप्त कर देता है। तीसरी गलती, टूटी हुई वस्तुओं का दान। धर्मदास के पुत्र अर्जुन ने घर में पड़ी एक पुरानी टूटी हुई हांडी को एक गरीब परिवार को दे दिया। गरीब परिवार ने इस हांडी का उपयोग करने की कोशिश की, लेकिन वह टूटकर गिर गई और उनका भोजन बर्बाद हो गया। इस घटना से धर्मदास के परिवार के प्रति उनका विश्वास कम हो गया। कृष्ण जी ने कहा, टूटी हुई वस्तुओं का दान व्यक्ति के सौभाग्य को तोड़ देता है। यह धन के प्रवाह को रोकता है और जीवन में कष्ट लाता है। धर्मदास की यह तीसरी गलती थी। चौथी गलती, मुरझाए पुष्पों का दान। सत्यवती ने अपने बगीचे से मुरझाए पुष्प इकट्ठा किए और उन्हें मंदिर में चढ़ाने के लिए दान कर दिया। मंदिर के पुजारी ने इन पुष्पों को स्वीकार तो किया, लेकिन भगवान के सामने इन्हें चढ़ाने से मना कर दिया। नगर में यह बात फैल गई कि धर्मदास का परिवार मंदिर में अशुद्ध वस्तुएं चढ़ाता है। कृष्ण जी ने समझाया, मुरझाए हुए पुष्प भगवान के लिए अपमानजनक हैं। यह व्यक्ति के पुण्य को समाप्त कर देता है और परिवार में दरिद्रता का कारण बनता है। पांचवी गलती, बिना श्रद्धा के दान। एक बार धर्मदास ने एक मंदिर के पुजारी को सोने का दान दिया, लेकिन यह दान उन्होंने केवल अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए किया। पुजारी ने दान स्वीकार तो किया, लेकिन उसे व्यर्थ मानकर दूसरों से चर्चा की कि धर्मदास का परिवार दिखावे के लिए दान करता है। यह सुनकर नगरवासी धर्मदास के परिवार से दूरी बनाने लगे। कृष्ण जी बोले, श्रद्धा और सच्ची भावना के बिना किया गया दान कभी फलदायी नहीं होता। यह व्यक्ति के पुण्य को नष्ट कर देता है और जीवन में कष्ट लाता है। धीरे धीरे धर्मदास का परिवार अपनी सारी संपत्ति खो बैठा। व्यापार बंद हो गया, हवेली गिरवी रखनी पड़ी और परिवार भयंकर गरीबी में आ गया। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की और अपनी गलतियों को समझने की कोशिश की। सत्यवती ने कहा,
शायद हमने दान करते समय गलतियां की। हमें भगवान से मार्गदर्शन मांगना चाहिए। कृष्ण ने नारद से कहा, दान का उद्देश्य दूसरों की सहायता करना है, न कि उनका अपमान करना। यदि दान सही भावना और सही वस्तु के साथ न किया जाए तो यह दरिद्रता का कारण बनता है। धर्मदास के परिवार को अपनी गलतियों से सीख मिली और उन्होंने फिर कभी ऐसी गलतियां नहीं की। भगवान कृष्ण ने अंत में कहा, दान करते समय इन 5 बातों का ध्यान रखना चाहिए। भोजन शुद्ध और ताजा हो, वस्त्र नए या उपयोगी हों, वस्तुएं पूरी और सही स्थिति में हों, पुष्प ताजे और सुगंधित हों, दान सच्ची श्रद्धा और भावना से किया जाए। भगवान कृष्ण की कहानी ने न केवल नारद मुनि को बल्कि आज के हर इंसान को यह समझने का अवसर दिया है कि दान करना केवल एक कर्म नहीं है बल्कि एक गहरी जिम्मेदारी है। यह समझना जरूरी है कि दान में भावना, पवित्रता और सही दिशा होनी चाहिए। धर्मदास और उनके परिवार की कहानी हमें यह सिखाती है कि दान का अर्थ केवल किसी वस्तु को किसी और को सौंपना नहीं है, बल्कि उसे इस दृष्टिकोण से देना है कि वह दूसरों की वास्तविक मदद कर सके। दान में शुद्धता और भावना का महत्व है। अगर हम अशुद्ध वस्तुएं या बुरी भावना से दान करते हैं तो यह हमारे जीवन में नकारात्मक ऊर्जा लाता है। अपमानजनक दान का फल कभी सुखद नहीं होता। किसी को ऐसा महसूस कराना कि वह हमारी दया पर निर्भर है एक पाप है। यदि आप गरीब हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि आप दान नहीं कर सकते। दान धन का नहीं, भावना का होता है। एक गिलास पानी, एक मुस्कान या एक सच्चा शब्द भी किसी की मदद कर सकता है। यदि आप अमीर हैं तो दान करते समय अपनी प्रतिष्ठा की परवाह न करें। सच्चे दिल से और सही वस्त्र, भोजन या सामग्री का दान करें। दिखावे से दूर रहें। गृहिणी होने के नाते दान करने से पहले यह सुनिश्चित करें कि आप वही दें जो उपयोगी और पवित्र हो। बच्चों को भी दान का सही महत्व समझाएं। आज के युवा दान को केवल पैसे तक सीमित न रखें। अपना समय, कौशल और ज्ञान भी दूसरों के साथ साझा करें। इससे न केवल आप दूसरों की मदद करेंगे बल्कि यह आपके जीवन में भी संतोष लाएगा। बचपन से ही दान करने की आदत डालें, लेकिन यह भी सीखें कि सही वस्तुओं का चयन कैसे करें। किसी को अपमानित करना या गलत भावना से कुछ देना सही दान नहीं है। कृष्ण ने कहा, जीवन में यदि इन 5 बातों का पालन किया जाए तो दान का सही फल मिलेगा और गरीबी कभी पास नहीं आएगी। भोजन, केवल ताजा और पवित्र भोजन का दान करें। वस्त्र, नए, साफ और उपयोगी वस्त्रों का दान करें। वस्तुएं, टूटे फूटे सामान या खराब चीजें कभी न दें। पुष्प, मंदिर में हमेशा ताजे और सुगंधित फूल ही चढ़ाएं। श्रद्धा, हर दान सच्ची भावना और श्रद्धा से करें। धर्मदास और उनके परिवार की तरह आज हम सभी को यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारा प्रत्येक कार्य हमारे जीवन को प्रभावित करता है। यदि हम अच्छा करते हैं तो हमें अच्छा मिलता है। यदि हम गलतियां करते हैं तो हमें उनका परिणाम भुगतना पड़ता है। लेकिन जीवन में सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हम अपनी गलतियों से सीखें और आगे बढ़ें। दोस्तों, यह कहानी केवल धर्मदास के परिवार की नहीं है, यह कहानी हम सभी की है। इसमें सीखने के लिए बहुत कुछ है। दान करते समय यह ध्यान रखें कि आपकी भावना सच्ची हो, आपकी वस्तु उपयोगी हो, आपका उद्देश्य दूसरों की मदद करना हो। हमारी इस कहानी से प्रेरणा लें और अपने जीवन को सकारात्मकता से भरें। ट्रूथ एंड फैक्ट एसजे के साथ जुड़े रहें और इस प्रकार की अद्भुत कहानियों का आनंद लें। याद रखें, सही दान व्यक्ति को महान बनाता है, गलत दान व्यक्ति को कष्ट और दरिद्रता की ओर ले जाता है। सच्चाई, धर्म और जीवन की गहराइयों को समझने के लिए ट्रूथ एंड फैक्ट एसजे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी कहानी, आपका जीवन, आपके निर्णय, सब कुछ सही दिशा में हो, यही हमारी कामना है। धन्यवाद।